अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस मुहर्रम जहां कई अनोखे वाकयात देखने को मिल रहे हैं, वहीं ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना तारिक जमील साहब ने मातम किया। इस खबर के साथ साथ कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कट्टर वहाबी अकीदा रखने वाले मौलाना तारिक जमील साहब शिया हो चुके हैं और इन्होंने मातम क्यों किया? आज हम इस पर तफसीली बातचीत करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ मजहबी और दीनी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब गुज़श्ता एक अरसे से दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं। वो बाकायदा इज्तिमात के साथ जाते हैं और रायविंड में तबलीगी जमात से मुलाकातें भी करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और इनके चाहने वाले इनकी बेपनाह इज्जत करते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने अपने मीठे अंदाज और लहजे की मिठास की मदद से एक बड़े तबके को अपना गिरविदा बना रखा है। जबकि इनकी बातों और अकायद से ये मालूम होता है कि मौलाना साहब कट्टर वहाबी अकीदा रखते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों ये खबर मंजर आम पर आई कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इस मुहर्रम को मातम भी किया। दरअसल ये खबर इस सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसके मुताबिक गुज़श्ता चंद माह के दौरान देखा गया कि मौलाना तारिक जमील साहब के रवैये और अकीदे में तब्दीली आई। मौलाना साहब गुज़श्ता चंद दिनों से शिया अकीदा रखने वाले हजरात और उलमा की बातों की तायीद करते भी दिखाई दिए, जिसने इस बात को तकवीयत बख्शी कि शायद मौलाना ने वहाबी अकीदा छोड़कर शिया मसलक अपना लिया है। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मौलाना साहब ने काला लिबास ज़ेब-तन कर रखा है और वो मातम कर रहे हैं। दोस्तों, इन तस्वीर के मंजर आम पर आते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई और हर खासो आम ये सवाल करता पाया गया कि क्या वाकई मौलाना तारिक जमील साहब शिया हो चुके हैं। इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये तस्वीर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई हैं। फोटोशॉप में बनाई जाने वाली इन तस्वीरों में मौलाना साहब के चेहरे को किसी दूसरे शख्स के जिस्म पर फिट किया गया और बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गईं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से अभी तक इन तस्वीर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जो इस बात की तस्दीक है कि ये तस्वीर जाली हैं। इन तस्वीरों के मंजर आम पर आने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब के चाहने वाले खासे परेशान भी दिखाई दिए। ताहम इनकी इत्तला के लिए अर्ज करते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मौलाना तारिक जमील साहब के रूप में मातम करती ये तस्वीरें झूठ और फसाद फैलाने की गर्ज से शेयर की गईं। दोस्तों, अगर बात की जाए मौलाना तारिक जमील साहब के अंदाज़े बयां की, तो बेशतर अफराद का मानना है कि मौलाना क्योंकि साहिब इल्म और साहिब अमल शख्स हैं, इसी वजह से इनके अंदाज़े बयां में एक खास असर है जो अमीमी तौर पर हर वाज और मुबल्लिग में नहीं होता। इल्म का समंदर तो वो है ही, वो अपने बयान के दौरान किसी भी लम्हे शुरका को बोरियत महसूस होने नहीं देते। वक्तन फवक्तन शगुफ्ता अंदाज में उनकी मुस्कुराहटों का सामान भी अपनी गुफ्तगू में पैदा करते रहते हैं। इसके अलावा मौलाना साहब के अंदर की तड़प और आहें हैं जो वो अक्सर उम्मत की शिकस्ता हालत को महसूस करके भरते हैं और ये आहें काबिल दीद होती हैं। मौलाना अक्सर रायविंड जाते हैं। इनका कयाम अक्सर नावल खान की बिल्डिंग में होता है, जहाँ इनसे मिलने के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता है। लेकिन वो दिल की बीमारी और अक्सर खराब हालत के बावजूद खंदा पेशानी से लोगों से मिलते हैं। वो हर अहले फन का एहतराम और अहले इल्म की तारीफ करते हैं। इनके इखलाक, दर्दो फिक्र और गम के बायस हजारों लोगों की जिंदगी का रुख तब्दील हो गया। मौलाना के बयानात भी अक्सर आला इखलाको किरदार के दर्स के हामिल होते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से आज मुसलमानों में जो कमी सबसे ज्यादा है वो आला इखलाक है। आज मुसलमान अपने मामलात और बुरे इखलाक के बायस दीन की अशात में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के हर तबका फिक्र में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े गर्ज कोई ऐसा मकतबा फिक्र नहीं जो मौलाना के बयानात को शौक से न सुनता हो। मौलाना ने तालीमी इदारों, ऐवानों, खानकाहों, मदारिस, मराकज, मसाजिद और हर जगह अपने पुरअसर और दलाइल से भरपूर बयानात के जरिए उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो दावत और तबलीग की बड़ी और अहम जिम्मेदारी की तरफ मबजूल करवाई। वो उम्मत में भी इख्तिलाफ और फिरका वारियत के सख्त खिलाफ हैं। मौलाना के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा हालत नज़ा में है और उसे जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। मौलाना ने अपने आला औसाफ और मुस्बत अंदाजे बयां के बायस हर मसलक के आदमी से ताल्लुक रखा। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मौलाना को मौसीकी और गीबत से सख्त नफरत है।
یہ دونوں برائیاں آج امت مسلمہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ موسیقی کو مولانا طارق جمیل صاحب زنا کا منتر بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق موسیقی سے انسان اللہ سے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی کفر کا اشتہار ہے اور قرآن ایمان کی آذان ہے۔ بدقسمتی سے آج اغیار نے اتنی محنت کی کہ ہماری مساجد بھی موسیقی کی دھنوں سے محفوظ نہیں رہیں، حتیٰ کہ اب تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پرانے مشہور گانوں کی دھنوں پر پڑی جا رہی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جہاں شب و روز دعوت و تبلیغ کی محنت اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں، وہاں وہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود مدارس کے احیاء، ان کے پھیلاؤ، ان کو چلانے، نظم و ضبط، اخلاق اور ایمانی تربیت کے امور سمیت تمام چیزوں پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں 3 مدارس دینی خدمات میں کوشاں و سرگرداں ہیں۔ دوستو، یہ بھی درست ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بکھری ہوئی امت مسلمہ کو نہ صرف راہ ہدایت پر لانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ دوسری جانب بکھری ہوئی پاکستانی قوم کو، جو آج قومیت، علاقائیت، تعصب، رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر بٹی ہوئی ہے، اس کو ایک قوم بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور وہ ایسے ہی امت محمدیہ کی فلاح و بہبود کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔